बोलिए शंकर भगवान की जय। तो 33वें श्लोक में कहा गया कि असुर सुर मुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेर् ग्रथित गुण महिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकल गण वरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार। इस प्रकार शिव के सभी गणों में श्रेष्ठ पुष्पदंत नामक गंधर्व ने दैत्येंद्रों, सुरेंद्रों एवं मुनीन्द्रों से भी जो पूजित हैं, समस्त गुणों से परिपूर्ण होते हुए भी निर्गुण जगदीश्वर चंद्रशेखर भगवान शिव जी के इस सुंदर स्तोत्र को बड़े छंदों में बनाया, अर्थात स्तुति के लिए बनाया है। और आगे हर हर नवद्यम धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च। जो व्यक्ति पवित्र अंतःकरण से, हृदय से परम भक्ति के साथ भगवान शंकर के इस प्रशंसनीय स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह इस लोक में पर्याप्त धन एवं आयु को पाता है, पुत्रवान और यशस्वी होता है तथा बाद में अर्थात मृत्यु के पश्चात शिवलोक को प्राप्त करके शिव के समान आनंद मगन रहता है। और क्या कहा इस स्तोत्र के बारे में कि महेशान्ना परो देवो महिम्नो ना परास्तुतिः अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्वं गुरो परम। कि महेश अर्थात भगवान शिव से बढ़ करके, इनसे उत्तम या कह लीजिए कि इनसे भिन्न कोई देवता नहीं है। इस शिव महिमन स्तोत्र से बढ़ करके कोई स्तोत्र नहीं है, अघोर मंत्र से बढ़ करके कोई मंत्र नहीं, और गुरु से बढ़ करके कोई तत्व नहीं है। तो यहाँ भगवान शिव का इस शिव महिमन स्तोत्र का और अघोर मंत्र का तथा गुरु का महत्व बताया है कि ये अपने आप में सब श्रेष्ठतम हैं। और आगे क्या कहा कि दीक्षा दानम तपस्तीर्थम ज्ञानम यागादिकः क्रियाः महिम्नः स्तव पाठस्य कलाम नारहन्ति खोड़सीम्। मंत्र आदि की दीक्षा लेना, दान, तप, तीर्थाटन, तीर्थ यात्रा आदि जो कर्म है, सत्कर्म है, ज्ञान प्राप्त करना, सम्यक ज्ञान तथा यज्ञ आदि, ये सब जो हैं ये सत्कर्म है, श्रेष्ठ कर्म बताए हैं शास्त्रों में। फिर भी पुष्पदंत जी कहते हैं कि महिमन स्तोत्र की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 16वीं कला अर्थात अंश को भी नहीं पा सकते। और क्या कहा कि कुसुम दसन नामा सर्वगंधर्व राजा शिशु शशिधर मौलेर देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्
स्तवनमिदमकार्षेद् दिव्य दिव्यम महिम्नः। बालचंद्र को सिर पर धारण करने वाले देवाधिदेव महादेव का पुष्पदंत नामक एक दास, जो सभी गंधर्वों का राजा था, इन शिवजी के कोप से अपने ऐश्वर्य से च्युत हो गया था। और उसके बाद उसने इस परम दिव्य शिव महिमना स्तोत्र की रचना की, जिससे पुनः उसने उनकी कृपा प्राप्त की। तो सुरवर मुनि पूज्यम स्वर्ग मोक्षैकहे तुम पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचितः व्रजति शिव समीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्त प्रणीतम। यदि मनुष्य हाथ जोड़ करके एकाग्र चित्त से देवताओं मुनियों के पूज्य स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाले इस पुष्पदंत रचित अमोघ स्तोत्र का पाठ करता है, तो वह किन्नरों से स्तुति प्राप्त करता हुआ अर्थात प्रशंसा प्राप्त करता हुआ भगवान शिव के समीप अर्थात शिवलोक में पहुंच जाता है। आगे कहा कि समाप्तमिदं स्तोत्रम पुण्यम गंधर्व भाषितम अनौपम्यम मनोहारी शिवमीश्वर वर्णनम। पुष्पदंत रचित यह संपूर्ण स्तोत्र आदि से अंत तक पवित्र है, अनुपम है, मनोहर है, शिव है अर्थात मंगलमय है, और इसमें ईश्वर अर्थात भगवान शिव का ही वर्णन है। तो इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छंकर पादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रियतां मे सदा शिवः। उस पुष्पदंत ने यह शिवमयी पूजा श्रीमान शंकर के चरणों में समर्पित की है, और उसी प्रकार मैंने भी पाठ रूपी पूजा समर्पित की है। अतः इससे सदा शिव मुझ पर भी प्रसन्न हो। और फिर क्या कहा कि तब तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरा यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे महेश्वर, मैं आपका तत्व अर्थात वास्तविक स्वरूप नहीं जानता। आप कैसे हैं इसका मुझे ज्ञान नहीं है। आप चाहे जैसे हो वैसे ही आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और इस स्तोत्र के बारे में क्या बताया कि एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम यह पठे नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। जो मनुष्य शिव महिमनः स्तोत्र का पाठ एक समय, दोनों समय या तीनों समय करेगा, या सुबह करे या सुबह और शाम दोनों समय करे, या सुबह दोपहर शाम तीनों समय कर ले, वो समस्त पापों से छुटकारा पाकर के शिवलोक में पूजित होगा। और अंत में कहा गया कि श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल विषहरेण हर प्रियेण
कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। के पुष्पदंत के मुख कमल से निकले हुए पापहारी शिव जी के प्रिय इस स्तोत्र को कंठस्थ करके याद करके एकाग्रचित से पाठ करने से समस्त प्राणियों के स्वामी महेश बहुत प्रसन्न होते हैं। अर्थात भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए इस स्तोत्र को याद करके एकाग्रचित से प्रतिदिन गाना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय।